जय गुरुदेव। महाराज श्री ने ओम नमो नारायणाय कहा। स्वामी जी, आइए बैठिए। कहाँ से आना हुआ? महाराज श्री, परले पार से। वहाँ एक छोटा सा आश्रम बन रहा है, योग श्री पीठाश्रम, शिवानंद आश्रम से थोड़ा पहले। आज घूमते हुए इधर आ निकले। स्वामी जी, हमें तो पार गए हुए वर्षों बीत गए, अब कहीं जाना आना नहीं होता। महाराज श्री, तो आपका दिन भर कैसे निकलता है? स्वामी जी, कुछ साधन भजन, कुछ पठन पाठन, और क्या? महाराज श्री, भिक्षा? स्वामी जी, आसपास 2-3 गांव हैं, भिक्षा आ जाती है। पास में सारा जंगल कंदमूल से भरा है। महाराज श्री, यह प्राकृतिक छटा, न कोई फिक्र न चिंता, साधना के लिए कैसी अनुकूलता है। स्वामी जी, यह छटा ही ऐसी है कि हर आने वाले का मन मोह लेती है, किंतु आप बाहर से आए हैं, इसलिए आपको यह प्राकृतिक सौंदर्य तथा यहाँ का शांत वातावरण अधिक आकर्षित कर रहा है, किंतु इस सौंदर्य के आवरण के नीचे छुपा कलुषित वातावरण तथा हर समय का तनाव दिखाई नहीं दे रहा। महाराज श्री, आवरण के नीचे क्या ढका है, यह मैं कैसे जान सकता हूँ? स्वामी जी, आपने आती बार रास्ते में 2 कुटियाएं देखी होंगी। उनमें रहने वाले साधुओं के परस्पर वैमनस्य, एक दूसरे की निंदा, कटाक्ष तथा गाली गलौच ने सारा वातावरण दूषित कर रखा है। एक दिन तो बात हाथापाई तक पहुंच गई। उस समय मैं भी अकस्मात वहां था। किसी तरह बीच बचाव करके बात को ठंडा किया। महाराज श्री, यदि वे आपस में लड़ते हैं तो आपको क्या, आप शांति से कुटिया में बैठकर भजन कीजिए। संसार में कहा सुनी तथा लड़ाई झगड़े तो चलते ही रहते हैं। यदि साधु भी उसमें उलझने लगे तो साधन भजन कुछ कर ही नहीं सकते। स्वामी जी, कई बार वह अपना झगड़ा हमारे सामने भी ले आते हैं, तब बड़ी विचित्र स्थिति बन जाती है। किसी एक तरफ की बात करो तो दूसरी तरफ से बुरे बनो। जब कोई गंदगी उछालता है तो पास खड़े व्यक्ति पर भी छींटा पड़ता ही है। हमारे पास अपनी कठिनाइयाँ क्या कम है? विकारों, वासनाओं से मुक्ति पाना कठिन हो रहा है, ऊपर से यह फालतू का सिरदर्द। महाराज श्री, आप यह स्थान छोड़कर अन्यत्र क्यों नहीं चले जाते, जहां आपको साधन की अनुकूलता दिखाई दे? स्वामी जी, सोचता तो मैं भी कई बार हूं, किंतु इस समय वृद्धावस्था है। किसी नई जगह जाकर कुटिया बनाना जमाना इतना आसान नहीं। अब तो जो कुछ दिन जीवन के शेष बचे हैं, भगवान उन्हें शांति से यहीं भजन बंदगी में बिताने दें। महाराज श्री, भगवान आपकी सहायता करें, कहकर विदा हुए। कुटिया से निकलकर रास्ते में खड़े होकर कहने लगे, इतना ही बहुत है,
हमने सोचा था कि यह साधन विधि होगी। यहाँ महात्मा वर्षों से एकांतवास करते हुए साधनरत दिखाई देंगे, निरंतर सतत साधना। किंतु यहाँ आकर देखा तो सब बात उल्टी। हर एक अंतर में राग द्वेष तथा वैमनस्य का एक विशाल भंडार समेटे है। ऐसे शांत वातावरण में भी उद्विग्नता का एक ऐसा भयानक स्वरूप। थोड़ी देर महाराज श्री चलते रहे, फिर थोड़ा रुककर कहने लगे, संसार में सभी जगह यही राम कहानी है। एक बात स्पष्ट है कि ये लोग एकांत में रहकर भी एकांत में नहीं, क्योंकि इनका मन एकांत से खाली है। उसमें सर्वत्र संसार की दुर्गंध तथा कीचड़ भरा है। यहाँ वैमनस्य तथा उत्तेजना उद्विग्नता से तूफान उठते हैं। परस्पर निंदा की लहरों का शोर है। यह हमारी भ्रांति थी, जो हमने इसे साधन विधि समझ लिया। यदि ये लोग कुछ साधन करते भी होंगे तो मन क्या लगता होगा, वही विचार वही भावनाएं उठती रहती होंगी। अभी तो परस्पर राग द्वेष तथा निंदा रूपी विकार ही दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं और क्या क्या मन में सहेजे होंगे। चलो लौट चलें। रास्ता चलते चलते महाराज श्री कहने लगे, सोचा था वर्षों से एकांतवास कर रहे महात्माओं के दर्शन होंगे, किंतु यहाँ तो प्राकृतिक सौंदर्य के आवरण में लिपटा राग द्वेष और वैमनस्य का विभत्स चेहरा देखने को मिला, जिसके अंतर में उद्विग्नता, विक्षेप एवं निराशा, हताशा की तरंगें थीं। वाह री माया। सब लोग मौन चल रहे थे, किंतु सभी के अंतर में विचारों का तूफान उठ रहा था। साथ साथ अपनी चित्त स्थिति की ओर भी सबका ध्यान जा रहा था। जय गुरुदेव।